किसान कानून का राजनीतिक असर क्या होगा, इस पर बहुत समय से चर्चा हो रही है, लेकिन चुनावी असर क्या होगा वो आज देखने को मिल गया, और खास तौर से पंजाब में तो कांग्रेस की बंपर फसल हुई अगर हम किसानी भाषा में समझाएं, और बीजेपी का सूखा पड़ गया। लेकिन इसका इंपैक्ट और जगहों पर क्या पड़ेगा, उससे बात करने के पहले आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं पंजाब में क्या हुआ। तो किसान आंदोलन के बीच नतीजों से हवा का रुख क्या पता चल रहा है। 7 नगर निगम के नतीजे आए हैं पंजाब में, 7 में कांग्रेस जीती है। नगर पालिकाओं में भी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। अकाली दल दूसरे नंबर पर है, लेकिन कांग्रेस से बहुत पीछे, मतलब 1 और 2 के बीच में बहुत जबरदस्त फासला है नगर इकाई चुनाव में पंजाब में। इस चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, यह चीज तो साफ है, जो हमने आंकड़ों में देखा एकदम नील बटे सन्नाटा है अगर आप दोनों चीजें देखें तो। गुरदासपुर में बीजेपी का खाता नहीं खुला। गुरदासपुर से, और आपको यह बता दें क्यों जरूरी है, सनी डियोल बीजेपी के सांसद हैं। अबोहर में बीजेपी का खाता नहीं खुला है। होशियारपुर, जो कि पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद की पत्नी हैं, वो वहां से हारी हैं। तीक्ष्ण सूद के घर के बाहर गोबर फेंका गया था, अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले। बठिंडा में 50 साल के बाद कांग्रेस का मेयर बनाया, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस अपनी मान रही है, क्योंकि बठिंडा जो है वो अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल वहां से सांसद है। अकालियों का गढ़ माना जाता है, तो गढ़ के अंदर कांग्रेस बठिंडा में पहुंची। बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी का भी बहुत खराब प्रदर्शन रहा है, यह भी आपको बता देना बहुत जरूरी है, और अबोहर में आम आदमी पार्टी भी खाता नहीं खोल पाई। अब आपको बात बताते हैं, ये तो पंजाब की हुई, जहां के हमने आपको स्थिति बता दी। जाट वोट छिटकने की क्या चिंता हो रही है भारतीय जनता पार्टी को। पंजाब तो कुछ लोग कह लें फोरगॉन कंक्लूजन था और ये सब, और अभी तो चुनाव आगे आएगा। यूपी में क्या होगा, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में भी बड़ा अनरेस्ट है, तो वहां के लिए बीजेपी अभी से ही चिंतित है, साल भर पहले से ही। राकेश टिकैत के आंसुओं से जाट गुस्से में है, ऐसा आकलन है, राजनीतिक आकलन है। एक के बाद एक महापंचायतें हो रही हैं, जिसमें संख्या बल इतना ज्यादा है कि वो किसी को भी चिंतित कर सकता है। आप जानते हैं कि कांग्रेस, आरएलडी सब अपनी अपनी भी महापंचायत कर रही हैं। बीजेपी को सियासी नुकसान का खतरा दिखा और लगा, इसके चलते संजीव बालियान के घर जाट नेताओं की आज बैठक हुई। जाटों की नाराजगी दूर करने की रणनीति पर चर्चा हुई है आज। मंगलवार रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हुई थी, अगर आपको याद हो, बीजेपी मुख्यालय पर। पश्चिमी यूपी में 40 सीटों पर जाट वोट बहुत अहम है, और वो जो पूरा इलाका है उसका इंफ्लुएंस सिर्फ जाटों का ही नहीं, उस पूरे वेस्टर्न यूपी बेल्ट में करीब करीब 100 सीटें ऐसी हैं जो कि आपको जीत और हार का फासला तय कर सकती हैं, और 40 पर तो सीधा सीधा जाट इंफ्लुएंस है, तो वो बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने, जैसे कि आप जानते हैं, यूपी और पंजाब में दोनों में एक साथ होंगे फरवरी 2022 में। हरियाणा में जेजेपी पर सरकार से बाहर आने का दबाव है, लेकिन अभी भी वो सरकार के साथ बने हुए हैं। तो राजनीतिक समीकरण और उससे ज्यादा बड़ी बातें चुनावी समीकरण अब देखने मिल रहे हैं। प्रकाश चंद शर्मा जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं, और चरण सिंह सापरा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, क्या हुआ, ये तो सुपड़ा साफ हो गया। संकेत जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। देखिए, देखने वाली बात है, आपने सिक्के का एक पहलू रखा, दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने बात की गोबर फेंकने वाले लोग हार गए, तो क्या हम समझे कि हम गोबर फेंकने की राजनीति को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक सेकंड, इससे क्योंकि आपने स्पिन दे दिया। एक सेकंड प्रकाश जी, मैंने ये नहीं बोला कि गोबर जिन पर फेंका वो हार गए। मैंने ये बोला कि एक नेता थे जिनके घर के बाहर गोबर फेंका गया था, बस ये दो जो फैक्ट्स है मैंने वही बोला है, मैंने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया है। कहीं आप ये बिल मेरे नाम पे फाड़ दें। हाँ। नहीं, आपके बिल पे नाम पे कोई फाड़ नहीं, आपने फैक्ट। आपकी ऑडियो चली गई,
इसको ठीक करके फिर वापस आपके पास आते हैं। आपकी ऑडियो आनी एकदम से बंद हो गई है। चरण सिंह सापरा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ठीक है, कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है, पर क्या आप मानते हैं कि यह प्रदर्शन पूरी तरीके से जो किसान कानून है, कृषि कानून है, उसका नतीजा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नतीजे आए हैं, ये दिख रहा है कि पंजाब में पंजा और कमल और झाड़ू जो है वो कूड़ेदान में चला गया है। ये एक रेफरेंडम है कि जो सरकार में काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, और क्लियर रेफरेंडम बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के विरुद्ध में ये आया है। तो ये खुलेआम दिखता है कि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ है, इसमें मात्र किसान ही नहीं बल्कि जो शहरी है, उस शहरी ने भी वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है, यानी मिडिल क्लास ने भी दिया है, अपर मिडिल क्लास ने भी दिया है। क्या आप इतने बीजेपी का ये बात यूपी के लिए, हरियाणा के लिए और जगहों के लिए कह सकते हैं? क्योंकि आपका दावा यह है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, तो असर सिर्फ पंजाब में क्यों दिखे? इतना कॉन्फिडेंस आप यूपी के लिए दिखा सकते हैं? वहां भी तो चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए, पंजाब के जो नतीजे आए हैं, ये दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, ये एक वर्डिक्ट पंजाब से आया है। और बिल्कुल यही वर्डिक्ट आपको आने वाले दिनों में हर चुनाव में नजर आएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है या असम का है या पश्चिम बंगाल का है, ये आपको नजर आएगा। क्योंकि ये देश की जनता ये देख रही है किस तरह से इनकी ईगो, इनका अहंकार जो है वो इनके सर चढ़ करके बोल रहा है। ये किसी की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। शर्मा जी के पास वापस जाना चाहता हूं। जी सापरा जी, आपकी बात हमने सुन ली। शर्मा जी, छोटा इंटरवेंशन रखिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं शर्मा जी कि अब तो ये तो पंजाब का हाल हो गया। हमने देखा कि कल शाम से लेकर के आज सुबह तक पश्चिमी यूपी को लेकर के बड़ी भारी मीटिंग हो रही है बीजेपी में, बीजेपी कार्यालय में हुई, उसके बाद आज संजीव बालियान के घर में हुई। क्या समझे हम ये? संकेत जी, एक मिनट में पंजाब को कंक्लूड कर लो प्लीज। हाँ, बताइए। जहां तक देखिए, ये दो तीन बातें हैं कि पंजाब में जिस लेवल की हिंसा हुई है, जिस लेवल में सरकारी तंत्र ने इनको किया है, और कांग्रेस जो बहुत ज्यादा इस पे इतरा रही है, उनका हक भी है, उनको मैं सापरा साहब को धन्यवाद दूंगा। लेकिन देखने वाली बात है कि ना नामांकन भरने नहीं देना, आड़तियों के पीछे चुनाव लड़ना, और जो तमाम वहां पे चीजें हुई हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं बताऊंगा, एक आपको मैं दे रहा हूं कि जो लेफ्ट बैक्ड इंडिपेंडेंट जीते हैं, 13 में से 12 सीट जीते हैं जोगा टाउन में। तो ये जो इमर्ज हुआ है नया कॉम्बिनेशन, ठीक है, हम अकालियों के अलग लड़े हैं, परिणाम हमारे सामने है, बट ऐसा नहीं है। टोटल अगर मैं कॉर्पोरेशन की बात करूं, जहां 271 कांग्रेस ने जीती है, अकाली दल ने 33 जीती है, बीजेपी ने 20 सीटें रिजर्व की हैं। तो अकेले लड़ने के बाद भी परफॉर्मेंस हुआ है, हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है पठानकोट पे। तो यह कहना कि सुपरा साफ हुआ है मोदी जी के, उसका है। देखिए, आप चीजों को छुपा सकते हैं पर्दों के नीचे, लेकिन चर्चा से नहीं बच सकते। अब जहां तक बात आप कर रहे हैं जाट वोट बैंक की या जाट की, देखिए बीजेपी काम करती है नीति और निष्ठा पे। हमारे घोषणा पत्र में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो हमने पब्लिक से वादा किया है, पूरे देश में एक माहौल के हिसाब से हम लगातार काम कर रहे हैं। हम नियति पे काम नहीं कर रहे हैं। संजीव बालियान जी के यहाँ बैठक होना, बैठक हमारे यहाँ सतत प्रक्रिया है, कांग्रेस नहीं है। नहीं, शर्मा जी, ये मामूली बैठक नहीं थी। कल बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई, इसके बाद आज संजीव बालियान जी जो है उन्होंने एक छोटी बैठक की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे खाप के नेता वहां पर आए, एक मूड जानने की कोशिश। आप मान क्यों नहीं लेते हैं कि हाँ एक रिजेंटमेंट है? तो आप कहीं चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से महापंचायत हो रही हैं, एक किसानों में एक रोष है, वो दिखता है। वरना क्यों आएंगे ऐसे लाखों लाख महापंचायत में? और ये कोई पार्टी की महापंचायत तो है नहीं, किसानों की महापंचायत। एग्जैक्टली। देखिए संकेत जी, समझने की बात है, मैं फिर आपसे दोहराना चाहूंगा। देखिए, मैं पिछले 3 दिनों में कम से कम काफी बड़े इलाके में पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम के आया हूं। तो स्थिति पता है, कंफ्यूजन है, और बीजेपी हमेशा संवाद का काम करती है, उसके लिए बैठ के हमारी नियमित प्रक्रिया है। अंडरस्टैंडिंग क्या है बता दीजिए, आप घूम के आए, मैं ये जानना चाहता हूं, ये इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, दोनों तरह के हैं, लोगों में कुछ में कंफ्यूजन है और बड़ी संख्या में लोग सपोर्ट में हैं। अगर सपोर्ट में नहीं होते, वो अपनी फसलों में लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनका मानना है कुछ बड़े नेता है, विरोध में है, वो पंचायतों में जा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इसका मतलब वोट से हम कहीं ना उसको आके, उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपका कहना है कि ये बड़ा, आपने बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से, शर्मा जी जैसे आपकी आदत है, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, आपने कहा रोष शब्द का इस्तेमाल नहीं, आपने कहा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन में क्या है? आप एक विंडो अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं कि कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं।
क्या उसका प्रयास कर रहे हैं? संवाद के माध्यम से ही दूर होगा। देखिए कई पॉइंट्स है, जैसे सापरा साहब ने कहा, पंजाब में कहा, पंजाब की रिक्वायरमेंट अलग है, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग है, बुंदेलखंड में अलग है। यहां कंप्रिहेंसिव हम बात कर रहे हैं नेशन में, जहां प्रधानमंत्री जी संसद के पटल से कहते हैं कि पवित्र आंदोलन है, लेकिन आंदोलन की आड़ में राजनीति करना जो कांग्रेस अभी कर रही है, जिसमें उन्होंने कुछ सफलता भी पाई है, आंदोलन के नाम पर राजनीति का आरोप आपके ऊपर। बीजेपी के प्रवक्ता के उत्तरों से यह लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच न आए आंगन टेढ़ा। अब ये इस तरह के बहाने ढूंढते हैं। इनको ये याद रखना चाहिए कि कम से कम 7 महानगर पालिका और नगर पालिकाओं में इनको 0 मिला है, और एक भी जगह में पूरे पंजाब के अंदर ये डबल डिजिट में नहीं आए हैं। वही हाल जो है वो अकाली दल का भी हुआ, क्योंकि अकाली दल ऑर्डिनेंस जब आया था तब अकाली दल इनके साथ में थी, जब पार्लियामेंट में आया तो अकाली दल इनसे अलग हुई है। तो पंजाब की जनता ने यह देखा है कि अकाली दल की नौटंकी, और उसी तरह से आम आदमी पार्टी जो है उनकी जो नौटंकी केजरीवाल की चली है, वो भी पंजाब की जनता को रास नहीं आई है। तो जो पंजाब में हुआ है वही उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा, वही आने वाले अन्य राज्यों में दोहराया जाएगा। आप लोग कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन बीजेपी मुक्त पंजाब, ये पंजाब की जनता ने आपको दिखा दिया है। अब देखिए इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि अभी पता चल जाएगा। फरवरी 2022 में दोबारा चुनाव होने, उसमें कौन कितना पानी में है वो पता चल जाएगा। लेकिन पश्चिमी यूपी में और जगह जहां पर चुनाव होने वाले हैं, उसको रेफरेंडम की तरह देखा जाए या सिर्फ पंजाब के इस नतीजे को देखा जाए, या रेफरेंडम की तरह देखा जाना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि एक तर्क यह भी होता है कि जो लोकल बॉडी चुनाव होते हैं उसमें एकदम काया पलट नहीं होती। अक्सर एक ट्रेंड देखा गया है कि जो स्टेट में जिसकी सरकार है अमूमन उसी के लोकल बॉडी इलेक्शंस में कैंडिडेट्स जीतते हैं। ऐसा कन्वेंशनल विजडम है, यह जरूरी नहीं है कि हर समय सही हो। लेकिन प्रकाश चंद शर्मा जी और चरण सिंह सापरा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं की बैठक हुई। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए जाटों का गुस्सा नुकसान ना पहुंचाए, इसको लेकर रणनीति बनी। देखिए, कोशिश तो करेंगे, हम सरकार का हिस्सा हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के पास जाएं और बातचीत करें। हम हमेशा बातचीत की पहल करते आए हैं, सरकार की तरफ से हमेशा पहल हुई है। प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट किया है, गन्ना किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, लगातार वो भी महापंचायत में हिस्सा ले रही है, तमाम लोग जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, वो इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस एक गिद्ध के रूप में है जो इस बात का, आंदोलन का कहीं न कहीं फायदा लेने का प्रयास कर रही है। और इतना ही समय था खबरों की खबर में।